नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज महापुरुषों के जीवन से 12 शक्तियों की अभिव्यक्ति इस पुस्तक के तीसरे अंश को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस अद्वितीय पुस्तक के रचनाकार हैं सर श्री। एक जीवन विश्व को नई दिशा दे सकता है। सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित। कुत्ते को रोटी डालना परोपकार नहीं है। कुत्ते को रोटी डालना तब परोपकार है जब आपको भी कुत्ते जितनी ही भूख लग रही हो। जैक लंदन। जो प्रेम नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। बाइबिल। ईश्वर का सबसे मुख्य गुण है प्रेम, और मीरा प्रेम रूपी गुण का अवतार थी। कृष्ण को पूर्ण अवतार माना गया है, तो मीरा को उनके एक सर्वोत्तम गुण प्रेम का अवतार माना जा सकता है। भावनाओं की शक्ति कुछ भी निर्माण कर सकने में समर्थ है। जैसे मीरा ने भाव के प्रभाव से ईश्वर को पा लिया। अपने जीवन में आने वाली हर चीज के प्रति आपको ईश्वर के प्रति धन्यवाद का भाव रखना है। भाव का प्रभाव सभी सकारात्मक चीजों को आकर्षित करता है, जबकि अभाव का असर नकारात्मक चीजों को आकर्षित करता है। इसलिए यह भाव शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इस शक्ति पर कार्य कर यह देखना होगा कि अब हम किसी घटना में अटकेंगे नहीं। आप ईश्वर को धन्यवाद दें, न कि यह सोचें कि मुझे कुछ मिलेगा तो ही मैं धन्यवाद कहूँगा, बल्कि आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं वह मिल चुका है। इस कृतज्ञता के साथ उस भाव में जीना शुरू करें। हमारे जीवन में जो घटनाएं होती हैं वे हमारे भाव का ही परिणाम होती हैं। हम जिस भाव में होते हैं वैसे परिणाम आते हैं। आनंद और प्रेम में इतनी शक्ति है कि पूरा विश्व बदला जा सकता है। पर्ल बेली अद्भुत बात कहते हैं। लोग ईश्वर को हर दिन देखते हैं, वे बस उसे पहचान नहीं पाते। जो दूसरों द्वारा हमें मदद या सहायता मिल रही है वह वास्तव में ईश्वर द्वारा मिल रही है, क्योंकि ईश्वर दूसरों के माध्यम से हमारी मदद करता है। जब उसे हमारी मदद करनी होती है तब वह दूसरे लोगों या परिस्थितियों को निमित्त बना लेता है। जब भी आप ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तब आप यह सिद्ध करते हैं कि आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। आपका विश्वास उस बीज की तरह है जिसे बोते ही प्रार्थना का फल आना शुरू होता है।
एक छोटा सा बीज जमीन में डालने से उसकी फसल कई गुना बढ़कर आती है। यह चमत्कार देखकर सभी को खुशी और आश्चर्य होता है कि प्रकृति द्वारा यह सब कैसे होता है। यह चमत्कार उच्चतम बीज, उच्चतम जमीन में, उच्चतम समय पर डालने से होता है। आप भी अपना उच्चतम बीज अर्थात गुण, कला, समय, पैसा इत्यादि उच्चतम जमीन अर्थात जरूरतमंद, असहाय आदि में उच्चतम समय पर डालने और फिर देखें कि प्रकृति किस तरह आपके जीवन में चमत्कारिक ढंग से खुशियां भर देती हैं। विश्वास बीज डालने के लिए ईश्वर के बंदों की मदद यह सोचकर करें कि यह मदद मैं ईश्वर को विश्वास बीज के रूप में दे रहा हूँ। उस विश्वास बीज की उम्मीद आप ईश्वर से ही रखें। ईश्वर विश्वास के अनुसार आपकी हर कमी को पूरा करेगा। जब विज्ञान ब्रह्मांड के केंद्र को खोज लेगा तो अधिकांश लोग यह जानकर निराश होंगे कि ब्रह्मांड का केंद्र वे नहीं हैं। बर्नार्ड बेली। यह पृथ्वी एक दिव्य पाठशाला, गुरुकुल है, जहां मन को समर्पित होने का प्रशिक्षण देकर उसे नया, विशाल, तेज महल बनाने के लिए अकम्प हाथ बनाने की कला सिखाई जाती है। यह कला सिखाने के लिए पृथ्वी पर कई सारे रिश्तेदार दिए जाते हैं। इस खेल के द्वारा मन का मैल निकाला जाता है। अज्ञान में इंसान खुद को शरीर ही मान लेता है। झूठे अहंकार के कारण खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है। किसी के सामने वह झुकना नहीं चाहता, मगर जो जानता है कि जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक उसकी कीमत है, जिसे हमेशा यह याद रहता है कि वह इस पृथ्वी पर मेहमान है, उसका व्यवहार हर एक से विनम्रता और प्रेम से होता है। सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद बोध से भर गए और बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। अशोक जब अपना सिर बौद्ध भिक्षु के आगे झुकाते तो उनके मंत्रियों व दरबारियों को यह बात खटकती थी कि इतना महान सम्राट भिक्षु के आगे झुक रहे हैं। एक दिन अशोक ने अपने मंत्रियों से कहा कि वे कहीं से 3 मृत पशुओं और 1 मृत मनुष्य का सर लेकर आए। ऐसे आदेश से वे चकरा गए, परंतु आदेश का पालन किया। इसके बाद अशोक ने कहा, इन 4 सिरों को बाजार में बेचकर आएं, कीमत चाहे जो मिले। परंतु पशुओं के सिर तो बिक गए, लेकिन इंसान का सिर नहीं बिका। तब सम्राट अशोक ने पुनः आदेश दिया कि इंसान के सिर को मुफ्त में किसी को दे दो। मंत्रियों ने लौटकर बताया कि
महाराज, इसे कोई मुफ्त में भी नहीं ले रहा है। तब सम्राट ने मुस्कुराते हुए अपने मंत्रियों से कहा कि अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इंसान के सिर का मूल्य क्या है। प्रकृति, निर्मल व्यक्ति के आगे झुकना ईश्वर को ही प्रणाम करना है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।